नमस्कार। हिंदी स्मृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की हमारी ये पहली क्लास है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है, इति, ह और आस। इति का अर्थ होता है ऐसा या समाप्त, ह का अर्थ होता है निश्चित ही और आस का अर्थ होता है था। अर्थात इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ था। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस नामक विद्वान ने किया था। हेरोडोटस यूनान के विद्वान थे। इन्होंने ही इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसलिए हेरोडोटस को ही इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। भाई सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया है तो इतिहास शब्द इतिहास का जनक भी नहीं माना जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका इतिहास की प्रथम पुस्तक है। इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। ये इतिहास को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और शिक्षाप्रद विधा मानते हैं। इनका मानना है कि अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो तर्कसंगत हैं, उनमें कोई काल्पनिकता नहीं है। ये इतिहास को शिक्षाप्रद विधा भी मानते हैं। इनका मानना है कि अतीत घटनाओं से हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम इतिहास की परिभाषाएं देखते हैं। हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा हम हेरोडोटस के अनुसार ही देखते हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। अगली परिभाषा देखते हैं कांट के अनुसार। इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है थॉमस कार्लाइल के अनुसार। ये इतिहास को एक दर्शन मानते हैं जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। तो इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अगली परिभाषा देखते हैं बीको के अनुसार। इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। तो अगली परिभाषा देखते हैं हम चार्ल्स डार्विन के अनुसार। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सृष्टि का भाव विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। तो चलिए अगली परिभाषा देखते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में इतिहास का जनक माना जाता है। अब देखिए, तो इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अगली परिभाषा देखते हैं तेन के अनुसार। तेन ने इतिहास की 2 परिभाषाएं दी हैं। इसमें प्रथम परिभाषा है किसी जाति विशेष की किसी वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। इनकी दूसरी परिभाषा है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। यानी कि तेन ने 3 बातों पर बल दिया है: जाति, वातावरण और क्षण। तेन को विधेयवादी पद्धति का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विधेयवादी दृष्टिकोण से दी है। ये आधुनिक इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं।
अब देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास का जनक तेन को माना जाता है। किसे माना जाता है? तेन को। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में इतिहास का जनक माना जाता है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं हडसन के अनुसार। साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को महत्व देना चाहिए। यानी इन्होंने साहित्य के इतिहास में साहित्य के साथ साथ जिसने साहित्य रचा है उसके व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देने की बात कही है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं हेराल्ड पी सिमनसन के अनुसार। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय और परवर्ती काल को क्या दिया। तो ये पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं हो गई। अगली क्लास में हम भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं देखेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।